ऐसा कहते हैं कि राम राज्य में कोई गरीब नहीं था, हर परिवार समृद्ध था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये मानते हैं कि गरीबी दूर करने का एक ही रास्ता है और वो है हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना। दिल्ली के लोगों ने 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री चुना तो उन्होंने शिक्षा को अपना राजधर्म बनाया और पिछले 9 सालों में अपने प्रयासों से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लेकर आए। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। आप स्कूल के अंदर जाइए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी, ऐसे होते थे दिल्ली की सरकारी स्कूल। पीने का पानी नहीं होता था, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, क्लासरूम में डेस्क नहीं होता था, टीचर नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था। जर्जर टूटी सीलन खाई दीवारों वाले अंधेरे क्लासरूम में ऐसा लगता था कि मानो बच्चों की शिक्षा ही कहीं गुम हो गई हो। कोई भी व्यक्ति अपने दिल पर पत्थर रखकर मजबूरी में अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता था और सोचता था कि काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देता। ऐसा लगता था कि 3 साल के बच्चे की हाथ की लकीर ही उसका भविष्य तय कर देती थी। अगर वो एक अमीर परिवार में पैदा होता और उसके माता पिता एक महंगे प्राइवेट स्कूल की भारी भरकम फीस दे पाते तो उसे अच्छी शिक्षा मिलती, उसके बाद वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता और उसके बाद एक अच्छी पैकेज वाली नौकरी पाता। लेकिन अगर कोई गरीब घर में पैदा होता तो उसके माता पिता को उसे मजबूरी में एक टूटे फूटे सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता। शायद वो अपनी स्कूली शिक्षा नहीं पूरी कर पाता। अगर पढ़ाई पूरी हो भी जाती तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर इतना खराब होने की वजह से उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी। उसे कहीं पे मैकेनिक का काम करना पड़ता था, किसी दुकान में छोटे से हेल्पर का काम करना पड़ता था, किसी के घर में काम करना पड़ता था। ऐसे में अध्यक्ष महोदय ये तय था कि अमीर परिवार का बच्चा अमीर होगा और गरीब परिवार का बच्चा गरीब ही रहेगा। लेकिन ये तो राम राज्य के सपने के बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति थी। लेकिन दिल्ली की इस 10 साल की बदलती हुई तस्वीर में अगर कोई एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ है तो वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुआ है। केजरीवाल सरकार की शिक्षा क्रांति ने दिल्ली सरकार के स्कूलों का काया पलट कर दिया। ये सब कुछ बदल गया है। आज एक गरीब परिवार का बच्चा, एक आम परिवार का बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़कर किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। जैसे हमारे स्कूल के इन बच्चों ने किया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार में रोहिणी सेक्टर 23 के स्कूल में पढ़ी शिम्पी के पिताजी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं। घर का खर्च चलाने में मदद करती थी शिम्पी और आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अपने स्कूल के शिक्षकों की मदद से और बढ़ते हुए इस पढ़ाई के स्तर की वजह से शिम्पी ने IIT JEE का एग्जाम क्लियर किया। आज वो IIT JEE में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही है। यानी एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की बेटी आने वाले समय में खुद एक फैक्ट्री की मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगी। दिल्ली के नंद नगरी स्कूल में पढ़ने वाला हिमांशु भी बड़ी मुश्किल परिस्थिति में जी रहा था। जब वो 11वीं में पढ़ता था तो उसके पिताजी की मौत हो गई। अपना घर चलाने के लिए वो स्कूल के बाद मजदूरी भी करता था। सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर अच्छा होने से हिमांशु ने नीट का एग्जाम क्लियर किया और आज वो दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा है। तो आने वाले समय में एक गरीब परिवार का मजदूरी करने वाला बच्चा दिल्ली शहर का एक नामी और बड़ा डॉक्टर बनेगा। ये है अरविंद केजरीवाल की शिक्षा। अध्यक्ष महोदय, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज गरीब परिवार के बच्चे भी ऊंचाइयां छू रहे हैं। अगर मैं शिम्पी और हिमांशु जैसे सभी बच्चों की कहानी बताना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि आपको एक विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 1 साल यानी 2023-24 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 2121 बच्चों ने JEE और नीट की परीक्षा की। अब गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो अपना बिजनेस करेगा और मात्र 1 पीढ़ी में अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल लेगा। अध्यक्ष महोदय, यही असली मायने में राम राज्य है।
अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण था शिक्षा का बजट बढ़ाना। शिक्षा पहले ही दिन से हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और यही कारण है कि 2015 में सरकार आते ही हमने शिक्षा का बजट डबल कर दिया और लगातार 10 बार से कुल बजट का लगभग 1/4 हिस्सा हम शिक्षा पर ही खर्च करते हैं। 2014-15 के बजट में शिक्षा पर व्यय मात्र 6,554 करोड़ था और हमारी सरकार आज 2024-25 के बजट में शिक्षा पर 16,396 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि चाहे 2 रोड या फ्लाईओवर कम बन जाएं, लेकिन शिक्षा के लिए पैसे की कभी कमी नहीं होना चाहिए। और प्रभु श्री राम की ऐसी दिल्ली वासियों पर कृपा रही है कि हमारी सरकार में ना तो कभी शिक्षा के लिए पैसे की कमी रही और ना ही फ्लाईओवर और सड़कें बनाने के लिए पैसों की कमी रही। अध्यक्ष महोदय, आज़ादी से लेकर 2014-15 तक की सरकारों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मात्र 24,000 कमरे ही हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए उपलब्ध थे, लेकिन सिर्फ 9 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 22,711 नए क्लासरूम बनाए हैं। जहां पहले बच्चे जमीन पर बैठते थे, वहीं आज उनके क्लासरूम में रंग बिरंगे डिजाइनर डेस्क हैं। जहां पहले लैब्स के नाम पर कुछ टूटे फूटे बीकर्स और मकड़ी के जाले होते थे, वहां आज हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस के लिए अलग अलग अत्याधुनिक लैब है। जहां पहले ब्लैक बोर्ड भी घिस घिस कर सफेद हो गया था, वहीं अब हर स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम है। जिन स्कूलों में सीढ़ियां टूटी हुई मिलती थी, आज वहां बच्चों के लिए शानदार लिफ्ट है। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। पहले टीन टप्पर के टेंट वाले स्कूल आज टैलेंट वाले स्कूल में बदल गए। 2015 में हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार किसी सरकार ने शिक्षकों को प्राथमिकता दी। केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया कि हम अपने शिक्षकों को भारत और दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का यह मानना था, जब तक हम अपने टीचर्स और प्रिंसिपल्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो वो हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा कैसे देंगे। हमने पिछले 9 सालों में 400 से ज़्यादा दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स को कैम्ब्रिज भेजा, तकरीबन 950 टीचर्स को सिंगापुर के विख्यात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में ट्रेनिंग के लिए भेजा, 1700 प्रिंसिपल्स को IIM अहमदाबाद में लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा और इस साल से दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के प्रिंसिपल्स को भी हम IIM अहमदाबाद टीचर ट्रेनिंग के लिए भेजा। हमने पेरेंट्स को स्कूलों से जोड़ने का काम किया। जो पेरेंट्स एक समय में सरकारी स्कूल में जाने से कतराते थे, उन्हें स्कूल के गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जाता था। आज मेगा PTM और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से वो अपने बच्चों की शिक्षा में भागीदार बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने 2021-22 में स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की शुरुआत की। इसके तहत STEM, ह्यूमैनिटीज़, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के 56 डोमेन्स में 38 स्कूल कैंपस आज पूरी दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। 2014 में जहां सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना किसी गरीब परिवार के लिए मजबूरी होती थी, इस साल हमारे BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की 6,000 सीटों पर एडमिशन के लिए 1,40,000 एप्लीकेशंस आए। जिस अनुपात में SOSEs में एप्लीकेशंस आए हैं, शायद उतना IIT JEE में भी नहीं आते जितना हमारे SOSEs में। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हमारे 3 और स्पेशलाइज्ड स्कूल्स, आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल, दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल और दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल के पहले ही बैच के 76 बच्चों में से 32 बच्चों ने UPSC द्वारा आयोजित NDA की लिखित परीक्षा को पास कर लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम रहा है स्कूलों में शिक्षकों और प्रिंसिपल्स की रिकॉर्ड भर्ती। 2014 तक दिल्ली सरकार के स्कूलों में 34,182 रेगुलर टीचर्स हुआ करते थे। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में
47,914 रेगुलर टीचर्स हैं और लगभग 7,000 की भर्तियां प्रक्रिया इस समय अभी चालू है। 2023 में पहली बार दिल्ली सरकार के स्कूलों में यूपीएससी के माध्यम से सीधा 324 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथ ही 389 वाइस प्रिंसिपल्स को भी प्रिंसिपल के रूप में प्रमोट किया गया। इन सब कदमों से सुनिश्चित हुआ कि दिल्ली सरकार के लगभग सभी स्कूलों में आज एक नियमित प्रिंसिपल है, एक स्कूल लीडर है। वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, वर्ल्ड क्लास टीचर ट्रेनिंग, पेरेंट्स की भागीदारी, स्कूल और स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस ने आज दिल्ली सरकार के स्कूलों को देश और दुनिया के सबसे शानदार स्कूलों के बराबर लाके खड़ा कर दिया है। पिछले 8 सालों से दिल्ली सरकार के स्कूलों के बोर्ड का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। और ना सिर्फ इतना, पिछले 3 सालों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन लिया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की 10 सालों की बदलती तस्वीर सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शिक्षा क्रांति उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संस्थानों तक भी पहुंची है। महोदय, 2014 तक उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली सरकार की 3 यूनिवर्सिटीज, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में छात्रों की संख्या 71,416 थी। दिल्ली की 10 साल की इस बदलती हुई तस्वीर का ये एक महत्वपूर्ण द्योतक है कि इन यूनिवर्सिटीज में 20,000 से ज़्यादा सीटें बढ़ी हैं पिछले 10 साल में, और आज यहाँ 93,880 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी केजरीवाल सरकार के प्रयासों की बदौलत 2014-15 में टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में 12,204 की तुलना में 2023-24 में सीटों की संख्या 62,000 हो गई है, यानी 40,000 सीटें बढ़ गई। साथ ही हमारी सरकार ने 3 नई यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत की है। तकनीकी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार ने न सिर्फ सीटों और कोर्सेज का विस्तार किया है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक बहुत व्यापक स्तर पर विस्तार हुआ है। 2016-17 में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 2 नए कैंपस करमपुरा और लोधी रोड में शुरू किए गए। 2017 में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली कैंपस की शुरुआत हुई। साथ ही नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी 2 नए कैंपस 2020 में जाफरपुर और गीता कॉलोनी में शुरू हुए, और 2023 में केजरीवाल सरकार ने आईपी यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली कैंपस की भी शुरुआत की है। दिल्ली की शिक्षा में 10 साल में जो तस्वीर बदली है, उसने ये दिखा दिया है कि अगर किसी सरकार की इच्छा शक्ति हो तो वो हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास शिक्षा और एक बेहतरीन भविष्य दे सकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस शिक्षा क्रांति को लाने में अगर किसी एक व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही तो वो है दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक और मेरे बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी। इस सदन में मनीष जी के बच्चों के प्रति प्यार और शिक्षा के प्रति जज्बे को सलाम करती हूँ, क्योंकि शायद इस प्यार और इस जज्बे के बिना इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव संभव नहीं है।